आप गर्ल्स ऐसा क्या करें कि आपको एक स्पिरिचुअल पार्टनर मिल सके जस्ट लाइक शिव जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो वो गर्ल्स देख रही हैं जो या तो अभी सिंगल हैं, अबाउट टू गेट मैरिड हैं, या जो बहुत सारे रिलेशनशिप्स में पहले आ चुकी हैं लेकिन अब वो थक चुकी हैं उन सभी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से और अब वो शिव जी जैसा पार्टनर अपने लाइफ में चाहते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि हमें एक स्पिरिचुअल पार्टनर मिल क्यों नहीं पाता हमारी लाइफ में। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स रही हैं और बहुत सी ऐसी गर्ल्स हैं जिनको लगता है कि वो स्पिरिचुअल होती हैं और क्योंकि वो स्पिरिचुअल हैं तो वो वैसा ही पार्टनर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाएंगी। बट ये एक इल्यूजन की तरह होता है। उनको लगता तो है कि वो स्पिरिचुअल हैं बट वो इन रियलिटी स्पिरिचुअल होती नहीं है। ऐसी मैंने बहुत सारी गर्ल्स देखी हैं, कई तो मेरी फ्रेंड्स भी रह चुकी हैं और मैं भी इस इल्यूजन में पहले थी कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ एज अ पर्सन, बट वो भी एक इल्यूजन ही था मेरा, वो भी एक झूठ ही था। क्या होता है जब हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट करते हैं ना, और जब हमारे पास कोई राइट गुरु नहीं होता तो हमको लगता है हम जो भी कर रहे हैं वो सही है क्योंकि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। ऐसे कुछ मेरे साथ भी हुआ था। उस टाइम पे मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, लेकिन मेरा आप सभी गर्ल्स से एक सवाल है। आप अपनी आईज क्लोज करिए और सोचिए कि एक स्पिरिचुअल पर्सन कैसा होता है। स्पिरिचुअल मतलब ही होता है जो अपनी स्पिरिट से जुड़ा हुआ है ना। स्पिरिट वर्ड आता है स्पिरिचुअल में। तो जो इंसान अपने स्पिरिट से जुड़ा हुआ होगा वो कैसा होगा? वो जस्ट लाइक शिव जी होगा, वो जस्ट लाइक देवी शक्ति होगा, देवी पार्वती, जो हर किसी से लव करेगा 24/7। उसके अंदर लव की वाइब्रेशंस जनरेट होंगी। वो बहुत ही काम होगा, पेशेंट होगा, पेशेंस उसमें बहुत होगा। वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल आपको लगेगा दिखने में, और वो अनकंडीशनली लव करेगा सबसे। वो एक गिवर होगा, वो किसी से लेगा नहीं कुछ भी, रादर वो लव से इतना फुलफिल्ड होगा ना कि वो सबको देगा जितना ज़्यादा वो दे सकता है। जैसे जब समुद्र मंथन से विष और अमृत के निकलने के बाद आई थी, तो शिवजी ही वो गॉड थे जिन्होंने वो हलाहल पॉइजन अपने गले में धारण किया था और किसी देव ने नहीं किया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक स्पिरिचुअल बीइंग, एक स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग कैसा होता है? वो बिल्कुल शिव जी की क्वालिटीज जैसा होता है। वो मैस्कुलिन होता है जस्ट लाइक शिव जी, और अगर मैं बात करूँ फीमेल्स की तो वो जस्ट लाइक देवी पार्वती होती हैं, फेमिनाइन। ओके, अब मैं चाहती हूँ आप सभी गर्ल्स अपनी आईज क्लोज करिए और अपने आप को रिलेशनशिप के सिनेरियो में देखिए। जितने भी आपके अभी तक रिलेशनशिप रहे हैं उनमें आपने कैसा बिहेव किया है। अगर आप सिंगल भी हैं तो भी आप अपने माइंड में विजुअलाइज कर सकती हैं कि आप जिस भी रिलेशनशिप में रही हैं, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ, चाहे अपने ब्रदर सिबलिंग के साथ, राइट, आप उनसे कैसा बिहेव करती हैं। क्या आप उनको 24/7 अनकंडीशनल लव करते हैं? क्या जब आपको किसी भी चीज़ के लिए वेट करना पड़े, चाहे अपने पार्टनर के मैसेज का वेट करना पड़े, या कोई आपसे मिलने में काफ़ी लेट हो जाता है और आपको तब वेट करना पड़ता है, तो क्या आप तब पेशेंस अपने अंदर फ़ील करती हैं या आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फ़ील होता है, इरिटेशन फ़ील होता है? क्या आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं कि वो हमेशा 24/7 आपके पास ही रहे, आपसे ही बात करता रहे और बाकी अपने किसी फ्रेंड से ना मिले, या अपने पेरेंट्स को टाइम ना दे, या उसकी जो हॉबी है उसे टाइम ना दे? तो अगर आप में ये सारे ट्रेट्स हैं ना, कंट्रोल करना, पेशेंस ना फ़ील करना, छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देना, टॉलरेंस ना होना अपने अंदर, राइट, पीसफुल ना फ़ील कर पाना अपने अंदर, और छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा एक गुस्से का पहाड़ बना देना, राइट? तो अगर आपके ये सारे ट्रेट्स हैं आपके अंदर, ऐसा आप बिहेव करती हैं ज़्यादातर अपने डे टू डे लाइफ में, तो एक सवाल आता है कि आप क्या सच में स्पिरिचुअल हैं, या आपने बस एक स्पिरिचुअलिटी का चोगा ओढ़ा हुआ है जो कि सामने वाले पर्सन को कभी दिखे ही ना। सामने वाले पर्सन को तो खैर दिखता ही नहीं है, पहले हमें खुद ही नहीं समझ में आता है कि हम क्या सच में वो पर्सन हैं जो हम सोच रहे हैं, या ये बस हमारा एक इल्यूजन है। तो हमें पहले ये अपने आप में क्लैरिटी लानी पड़ेगी, हमें ये बहुत ज़्यादा क्लियर होना पड़ेगा। जब तक हम इस चीज़ में क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आप हमेशा गलत रिलेशनशिप्स में आती रहेंगी।
क्योंकि हम जो होते हैं ना अंदर से, हम वही बाहर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अट्रैक्ट करते हैं। सपोज़ आप बहुत ज़्यादा रिच बनना चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन आप अंदर से अपने आप को हर दिन यही नैरेटिव बोलते रहते हैं कि मैं तो बहुत बेकार हूँ, मैं तो बहुत डम हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती लाइफ में, मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल लोग और हैं यहाँ पे जो मेरे से ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती हैं, और मैं तो बहुत स्लो लर्नर हूँ, मुझे तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। तो इन सारे नैरेटिव्स को अगर आप रोज़ अपने डे टू डे लाइफ में चला रही हैं, तो आप कैसे रिच बनेंगी? आपका थॉट पैटर्न का जो लूप है वही इतना नेगेटिव है, तो आप कैसे वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएंगी जो इस फ्रीक्वेंसी पे है और आप इस फ्रीक्वेंसी पे है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज फ्रीक्वेंसीज। इनको अलाइनमेंट में लेकर आना है ना, जब आप इनको अलाइनमेंट में लेकर आएंगे तभी वो चीज़ जो आप चाहते हैं दिल से और जो आप हैं वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अच्छा, अगर आप इस इल्यूजन में हैं कि आपको लगता है कि आप वाक़ई में स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आपको जिस दिन जेन्युइनली कोई स्पिरिचुअल पर्सन मिलेगा ना, तो आप उसको झेल नहीं पाएँगे। उसका रीज़न ये है कि एक जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है ना, उसकी ईगो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी होती है, या फिर उसकी ईगो बहुत ही माइन्यूट बची होती है, बहुत ही कम, राइट? तो वो हमेशा ऐसी-ऐसी बातें आपको बोलेगा ना कि आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी बहुत जल्दी, और आपको लगेगा कि इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया? जबकि उसका इंटेंशन बिल्कुल प्योर होगा, उसने बिल्कुल सही इंटेंशन से आपको बोला होगा, लेकिन आपको वो बात ऐसी लगेगी कि आप उससे हर्ट हो जाओगे। जैसे कई बार जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं वो फ्री होते हैं, वो अंदर से बहुत ज़्यादा उनको फ्रीडम फ़ील होती है। तो कई बार अगर वो अपने घर वालों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और उन्होंने आपको ये बोल दिया कि वो अभी उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या उनके साथ किसी ट्रिप में गए हैं और आपसे कुछ टाइम बाद मिलेंगे, तो आपको वो चीज़ हर्ट हो जाएगी। आपको लगेगा कि ये जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये जानबूझ के मुझे टाइम नहीं दे रहा है, देना चाहता है, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो जेन्युइनली वहाँ पे बिज़ी हैं अपने किसी और लव्ड वन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन आपको वो चीज़ बुरी लग जाती है, आप उस चीज़ को लेकर ऑफेंड हो जाते हैं। अगर वो जेन्युइनली बोल रहा है कि आज आप सुंदर नहीं लग रहे हैं क्योंकि आपने शायद मेकअप ज़्यादा लाउड कर दिया है, क्योंकि उसको प्योर चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, एकदम फ़िल्टरलेस, हाँ? तो उसने अगर आपको ये कमेंट कर दिया तो आप ऑफेंड हो जाएँगे। आपको लगेगा कि इसने जानबूझ के मुझे नीचा फ़ील कराने के लिए ऐसा बोला है। तो आप जब स्पिरिचुअल पर्सन को नहीं हैंडल कर पाएँगे, तो आप स्पिरिचुअल पर्सन को मैनिफेस्ट ही वो कर रहे हैं अपने लाइफ में, या फिर शायद आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही कुछ और है। क्योंकि जिन गर्ल्स को मैंने अब तक जाना, या जब मैं इस फ़ेज़ से गुज़र रही थी, आज मैं ये वीडियो भी इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं भी इस फ़ेज़ से गुज़री हूँ। मुझे खुद ही अपने बारे में क्लैरिटी नहीं थी, और जैसे-जैसे मैं मेडिटेशन में आगे बढ़ी, अपनी प्रैक्टिसेज़ में आगे बढ़ी, तो मुझे क्लैरिटी आने लगी कि स्पिरिचुअल पर्सन जेन्युइनली होता क्या है? मुझे ऐसा लगता है, और मैंने बहुत स्टडी भी किया है गर्ल्स को इसके रिगार्डिंग, कि वो ना बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहती हैं, हर किसी को, बी इट अ स्पिरिचुअल पर्सन, बी इट एनीबॉडी, टू द एक्सटेंट कि उनका सामने वाले को कंट्रोल करना, उनको ये लगता है कि वो एक स्पिरिचुअल पर्सन चाहती हैं। तो वो अपने माइंड में ना एक बहुत बड़ी 10-15 ट्रेड्स की लिस्ट बनाती हैं कि उनको ऐसा पर्सन चाहिए। लेकिन वो अपने आप पर खुद कभी भी काम नहीं करना चाहती। वो ये नहीं देखना चाहती कि उनके ट्रेड्स बिल्कुल भी उस लिस्ट से मैच नहीं कर रहे हैं जैसा वो पर्सन चाहती हैं। तो पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको वो सारे ट्रेड्स अपने अंदर लाने पड़ेंगे, जिससे कि आप वैसा ही पर्सन अपने लाइफ में लेकर आ पाएँ। क्योंकि जो भी हमारा मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस होता है ना, वो डीपर अनकॉन्शियस लेयर्स में, अनकॉन्शियस माइंड में होता है। तो आप ऊपर से अपने आप को सुपरफिशियली कुछ भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें अपने कॉन्शियस माइंड से बोल के कि मुझे ऐसा-ऐसा पर्सन चाहिए, लेकिन डीप डाउन जो आप होते हैं ना, आप वैसे ही फ्रीक्वेंसी से उस पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद एक एनर्जी है ना, आपके इमोशंस, एंगर, जॉय, एक्साइटमेंट, सैडनेस, जो भी इमोशन आप फ़ील करती हैं, वो एक एनर्जी है, और वही एनर्जी, वही फीलिंग जो आप फ़ील करते हैं, वही ऐसे पर्सन को आपके सामने लेकर खड़ा कर देगा, जो आपकी फीलिंग वाला होगा। सो जैसे इंटेंशंस, जैसे फीलिंग्स, जैसे इमोशंस आपके होंगे, वैसे ही उस
पर्सन के भी होंगे जिसको आप मैनिफेस्ट कर देंगी, चाहे आप कॉन्शियसली बोलती रहें आपको स्पिरिचुअल पर्सन चाहिए। तो ये ऐसे वर्क नहीं करता है। तो अगर मैं आपको एक स्टोरी से समझाऊँ तो जब शिव जी और देवी सती की शादी हुई थी, तो शिव जी तो एनलाइटेंड बीइंग थे, राइट? वो तो स्पिरिचुअल पर्सन ही थे, राइट? तो बट देवी सती अभी एनलाइटेंड नहीं थी, वो अभी उतनी स्पिरिचुअल नहीं हुई थी, वो सीख रही थी अभी शिव जी के सानिध्य में रहकर कि कैसे वो अपने ईगो को ख़त्म करके उन्हीं की फ्रीक्वेंसी में आ सकें, राइट? उन्हीं की जैसी बन सकें। तो जब देवी सती के पिताजी ने, प्रजापति दक्ष ने उनको नहीं बुलाया यज्ञ में, उनकी शादी के बाद बहुत बड़ा यज्ञ उन्होंने करवाना था अपने घर में, तो जब उन्होंने शिव जी और अपनी बेटी सती को इनविटेशन नहीं दिया उस यज्ञ में आने के लिए, तो देवी सती को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो अपना उनका ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हो गया कि मुझे और मेरे हस्बैंड को क्यों नहीं बुलाया गया यज्ञ में, कि वो इतनी ऑफेंड हो गई कि वो सीधा अपने घर पर गईं। 2 शिव जी ने उन्हें मना किया था, उन्होंने कहा था कि मत जाओ सती, इसके नेगेटिव consequences हो सकते हैं, लेकिन उनका ईगो इतना ज़्यादा हाई था, इतना ज़्यादा हाई था कि वो चली गई बिना शिव जी की आज्ञा का पालन किए। और उसके बाद तो हमको पता ही है क्या consequences थे, उनको जलना पड़ा, वो अग्नि में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो ये स्टोरी मैंने आपको क्यों बताई? ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई कि जब तक आप अपने ईगो में हैं ना, तब तक आप किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन को मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकती। अगर आपको स्पिरिचुअल पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, तो आपको अपने ईगो को बिल्कुल ख़त्म कर देना होगा, या फिर इतनी कम हो जाए कि उस ईगो का आप पर प्रभाव पड़ना बंद हो जाए। रादर आप उस ईगो को कंट्रोल कर सकें, हर वक़्त अवेयर रह के। इतना काम तो हमको करना ही पड़ेगा, इतना इनर वर्क तो करना ही पड़ेगा अगर आप शिव जी जैसा लाइफ़ पार्टनर चाह रही हैं अपने लाइफ़ में। शिव जी को पाना देवी सती के लिए भी आसान नहीं था, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तपस्या की और उस जन्म में तो वो मर ही गई थीं, उनकी डेथ हो गई थी। तो नेक्स्ट जन्म जो उन्होंने लिया देवी पार्वती के रूप में, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की, 16 सोमवार के व्रत रखे, हर सीज़न में बी इट समर्स, बी इट रेनी सीज़न, बी इट विंटर्स, वो हर सीज़न में साधना करती रहीं ताकि उनको शिव प्राप्त हों। तो जब गॉड्स ने इतनी तपस्या की है अपने मन पसंदीदा पार्टनर से विवाह करने के लिए, तो हम तो इंसान हैं, हम तो फिर हमें तो डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। अगर हम बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं डालना चाहते और बस एक कंफर्टेबल लाइफ़ चाहते हैं, एक कंफर्टेबल पार्टनर चाहते हैं और ताकि हम उसको डोमिनेट कर सकें या उसको कंट्रोल कर सकें। आपको अपने अंदर इनर वर्क करना ही होगा और इसकी शुरुआत आप 16 सोमवार के व्रत से भी कर सकती हैं। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको पूरी विधि बताऊँगी कि कैसे आप इस फ़ास्ट को रख सकती हैं और क्या-क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो आप डे टू डे लाइफ़ में हर दिन कर सकती हैं और अपने माइंड को ख़त्म करके, अपने स्पिरिट से कनेक्ट होके वैसा ही पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकती हैं जैसा आप करना चाहती हैं अपने लाइफ़ में, स्पिरिचुअल जस्ट लाइक शिव जी। ओम नमः शिवाय।